जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है, पर एक बस मन में एक दुख था तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो उस वीडियो को आगे शेयर करें। तो दुख ये था कि काफ़ी सारे मैंने भक्तों को बोलते हुए सुना है और देखा है कि जब भी हम मंदिरों में जाते हैं, चाहे आप वैष्णो देवी ले लो, बाबा अमरनाथ जी ले लो, वहाँ पे में धक्के मारे जाते हैं, दर्शन ढंग से नहीं करने दिए जाते हैं। 1 मिनट भी बहुत बड़ी बात है, 10-20 सेकंड खड़ा होकर धक्के मारते हैं। एक दीदी थी, उनसे मेरी बात हुई कुछ दिन पहले अभी, तो उन्होंने अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि भैया हम इतनी दूर टाइम निकाल के कोई वहाँ पे सीनरी देखने नहीं जाते हैं या आप घूमने नहीं जाते हैं, हम बाबा या माता जी के बस पल भर के दर्शन करने जाते हैं। उसमें भी हमें इस तरह से धक्के मारे जाते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है शाइन बोर्ड से, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया इस पे ध्यान दिया जाए। लोग यार कितनी दूर दूर से आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, अपना टाइम निकाल के आते हैं। अब जरा सा ये तो सोचो कि अगली बार आने का उसके बाद टाइम होगा नहीं होगा। एक बंदा इतनी दूर से आता है, आप कम से कम उसे दर्शन तो करने दो ढंग से। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप धक्के मारते हैं। मैंने भी देखा हुआ है कई बार, अमरनाथ जी में वैसे होता है, बहुत कम होता है लेकिन आराम से करने देते हैं दर्शन। लेकिन कई बार ऐसा भीड़ होती है, बिल्कुल लाइन से लगे होते हैं, बंदे को पकड़ते हैं, खड़ा किया शिवलिंग और आगे धक्का मार दिया, बंदे को खड़ा किया शिवलिंग धक्का मार दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी लंबी यात्रा करके एक भक्त पहुंचता है अपने बाबा के दर्शन करने के लिए, अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं है। कितने सालों की तमन्नाएं लेके, कितनी प्लानिंग करके, कितनी लड़ाइयाँ लड़के वो इंसान पहुँचता है दर्शन करने के लिए। आप इस बात को फील भी नहीं कर सकते, किसके घर की क्या कंडीशन है, शरीर की क्या कंडीशन है, उसे ऑफिस से छुट्टी मिली है नहीं मिली है, कैसे हालातों में बंदा पहुंचता है वहाँ पे 4-5 दिन लगा के, और आप वहाँ पे धक्के मारते हो। ये बहुत गलत है, इस पे आपको सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी परेशानी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर वीआईपी आ जाए तो आप 2 घंटे के लिए मंदिर बंद कर देते हो। अरे भैया, भगवान के लिए सब बराबर है ना यार, क्यों ऐसा भेदभाव पैदा कर रहे हो। वहीं कोई वीआईपी आता है, मंदिर बंद होता है, कोई बढ़िया ऑफिसर आ गया आपका, तो उसका बढ़िया दर्शन करा रहे हो, उसकी फैमिली को बढ़िया दर्शन, 2-2 घंटे खड़े हो गए, आप बैठिए पूजा कीजिए, आप ये कीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हो। सबने एक दिन भगवान के पास जाना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें रहीं तो ये आप सब आपको भरना पड़ेगा बाद में, क्योंकि ये गलत है। अगर आपके पास पावर है और आप उनका मिसयूज़ कर रहे हो तो ये गलत है। और चलो बात चली है तो मैं भी आपसे एक बात शेयर करता हूँ। पिछले साल मैं भी अपने ग्रुप के साथ अमरनाथ जी गया था, तो शाम को हमारे दर्शन नहीं हो पाए भीड़ के हमारे। हमने कोई बात नहीं, उन्होंने हमें धक्के मार के फटाफट आगे निकाल दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम सुबह दर्शन के लिए आएंगे। हम सुबह 4 बजे नहा धो के बाबा बर्फानी जी के गेट के पास, जहाँ नीचे चेकिंग होती है ना, जहाँ पे आपके कैमरे फ़ोन वगैरह लिए जाते हैं, चेकिंग होती है, वहाँ खड़े हो गए थे। तो वहाँ सुबह 4 बजे भी जिन लोगों की मतलब जान पहचान थी, जो जानते थे, उनको अलग से निकाला जा रहा था कि मंदिर खुला है ऊपर, आराम से आप दर्शन करो, भीड़ नहीं है। लेकिन कम से कम 100-150 लोग थे वहाँ पे, मतलब 25-30 तो हमारे ग्रुप के थे, बाकी लोग थे, हम खड़े थे नीचे, हमें जाने नहीं दिया। तो हमारे में से एक दीदी ने बहुत ज़्यादा बोला उनको, तो कहते हैं नहीं जाने देंगे, बाद में जाने देंगे, और फिर बाद में बहुत देर बाद जाने दिया। तो वहाँ पे भी ऐसा करते हैं भगवान के दर पे। कम से कम भगवान के दर को तो छोड़ दो, वहाँ भी आप अप्रोच लगाते हो लोगों की कि, और गलत वो लोग नहीं है, गलत हम लोग हैं जो हम वहाँ पे अप्रोच लगाते हैं। उनकी गलती क्या है, तो ड्यूटी कर रहे हैं, गलती को बढ़ावा हम लोग देते हैं। भैया मेरे भैया की ड्यूटी लगी हुई है, आप जाना और वहाँ बात कराना, आपको जाने देंगे, बढ़िया दर्शन कराएंगे। वैसे पंडित जी भी हैं। अरे भैया कुछ तो शर्म करो भगवान के नाम पे। मैं कहता हूँ इतनी पवित्र यात्रा है, बंदा 6 दिन 7 दिन यात्रा करने के बाद इतनी मुश्किल से पहुँचता है ऊपर, आप उसे धक्के मारते हो हैं। कुछ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते आप लोग कि जिससे सबको बराबर दर्शन मिले। अगर मुझे टाइम 20-25 सेकंड दर्शन करने हैं तो अगले हर बंदे को 20-25 सेकंड दर्शन मिल जाए आराम से। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते हो। कितनी पुरानी यात्रा हो, दुनिया में क्या क्या टेक्नोलॉजी नहीं है। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, अगर आप लोगों से नहीं बन पा रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए और आपको मैं बना के दूंगा, अगर मेरे बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो। ऐसे सिस्टम बन जाएंगे, परेशानियां भक्तों को होंगी नहीं। पर नहीं, आपको परेशान करना है, इसलिए सब चल रहा है। तो प्लीज़ मेरी शाइन बोर्ड से और भारत सरकार से प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए और कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जाएँ कि सब भक्त जो परेशान होकर इतनी दूर पहुँचते हैं, इतना दुख झेल के पहुँचते हैं, उनको अच्छे दर्शन दिए जाएँ। चाहे वो माता वैष्णो देवी जी हो, चाहे बाबा अमरनाथ जी हो, या बाबा के कोई भी धाम हो। क्योंकि ये मान के चलना कि आज आपके पास पावर है ना और आप हैंडल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे बाबा की मर्जी है। और जिस दिन की मर्जी नहीं होगी ना, तो आप पावर तो बहुत दूर की बात, आप दर्शन भी कर पाओगे, वहाँ खड़े भी नहीं हो पाओगे।
तो इसका मिसयूज़ ना करें, इसको अच्छे से यूज़ करें और अच्छे से काम करें इस चीज़ के ऊपर, तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान ने आपको वहाँ पे बिठाया ना शाइन बोर्ड में, तो ये सोच समझ के बिठाया, आप उस लायक थे इसलिए बिठाया गया आपको वहाँ पे। इसलिए नहीं कि भक्त परेशान हो, धक्का मुक्की हो। कितने लोग आते हैं, 2 लाख लोग आते हैं बस दर्शन के लिए। ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी भीड़ है। जिन मंदिरों में बहुत बड़ी भीड़ होती है ना, वहाँ पे मैनेज किया जाता है चीज़ों को, लेकिन मैनेज करने का मन होना चाहिए। तो आप लोग भी मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को। और आपसे कह तो रहा हूँ मैं, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको मैं पूरा सिस्टम बना के दूंगा बाबा का आशीर्वाद रहा तो। इतना भरोसा है मुझे अपने ऊपर। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और भारत सरकार से इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए और भक्तों को परेशान ना किया जाए। जो लाखों किलोमीटर से बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदल यात्रा करके खर्चा करके वहाँ पहुँच रहे हैं, कम से कम यार अगली बार पता नहीं वो भक्त आ पाएगा नहीं आ पाएगा, बड़ी मुश्किल से एक बार सौभाग्य मिलता है, तो कम से कम उसे आराम से दर्शन करने दिया जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अगर मेरे इन बातों से किसी को दुख पहुँचा हो तो उसमें मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को लेकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। पिछले 12-13 साल से माता वैष्णो देवी जाता हूँ मैं, बाबा अमरनाथ जी भी जाता हूँ, वहाँ मैंने ये चीज़ें देखी हैं, इसलिए मैंने बोली हैं। और अपनी बात रखने का हक हर किसी को है, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।